ओशो की प्रेम संबंधी दृष्टि स्पष्ट करने की अनुकंपा करें। इस संबंध में बहुत गलतफहमियां हैं। गलतफहमियां इसलिए हैं कि प्रेम एक विराट इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक है, लाल रंग भी उसी का है, हरा भी उसी का है, बैगनी भी उसी का है और अन्य सब रंग भी उसी के हैं। इस दृष्टि से समझें तो प्रेम शब्द बहुआयामी है। उसका सबसे निचला हिस्सा काम है, वासना है, मोह है। ऊपर और बढ़ेंगे तो फिर भावनात्मक प्रेम है, और ऊपर जाएंगे तो फिर भक्ति है, ओंकार के संग प्रीति है। अब यहाँ कोई व्यक्ति नहीं बल्कि समष्टि के साथ लगाव है। 3 मोटे मोटे हिस्से हम समझ सकते हैं। चूँकि समय कम है, मैं 7 बातों में नहीं जाऊँगा। आप मेरी किताब पढ़ सकते हैं, प्रेम का इंद्रधनुष। उसमें खूब विस्तार से चर्चा की है पूरी किताब में, 7 हिस्सों में। प्रेम, प्रेम और प्रेम के विविध आयाम। यहाँ संक्षेप में मैं 3 रूप कहूँगा, उससे भी बात समझ में आ जाएगी। एक है पार्श्विक, एक है मानवीय, एक है दिव्य। एनिमल लव, ह्यूमन लव एंड डिवाइन लव, these are the 3 main dimensions of love. पशु पंछी भी प्रेम में जीते हैं, पेड़ पौधे भी जीते हैं, केवल वह शारीरिक होता है, काम वासना तक सीमित रहता है, जिससे संतान की उत्पत्ति हो सके और उनकी जाति आगे बढ़ सके। प्रकृति वहाँ पे लाके छोड़ देती है। प्रकृति को उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। किंतु अगर हमें अपनी चेतना का विकास करना है तो हम केवल वहाँ पर अटक कर नहीं रह सकते। हमें भावनात्मक प्रेम तक आना होगा। पुरानी सारी समाज व्यवस्थाएं आज से 100 साल पहले तक की जिस प्रकार के विवाह की व्यवस्था पर आधारित थी, उसमें कभी प्रेम उत्पन्न ही नहीं हो पाता था। अथवा संयोगवशात 100 में से कोई एकाध जोड़े में प्रेम हो पाएगा, संयोग की बात। 99 के जीवन में नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे मनुष्य जाति ज़्यादा विकसित हुई है, सुशिक्षित हुई है और आज ज़्यादा स्वतंत्रता है। और विशेषकर बाल विवाह की प्रथा खत्म होने के पश्चात पहली बार युवा वर्ग दुनिया में आया है। इसके पहले युवक युवती जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं थी। 7-8 साल में बेटा अपने पिता के काम में मदद करने लगता था। 5-6 साल की बेटी अपनी माँ के गृह कार्य में मदद करने लगती थी। 10-12 साल तक होते होते उनके ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ आ जाता था। कोई मुक्त समय, फ्री समय उनके पास था ही नहीं। इसके पहले कि शरीर विकसित हो, काम वासना विकसित हो, उसके पहले ही उनका विवाह हो चुका और घर गृहस्थी की जिम्मेवारियां उनके सिर पे आ गई। बड़ी गंभीरता। आप पुरानी कोई तस्वीर देखें बड़े बुजुर्गों की, जब भी बचपन में थे तब भी बहुत गंभीर थे। बाल सुलभ प्रसन्नता और गैर गंभीरता जैसी आज दिखाई देती बच्चों में, ऐसी आपको पुराने जमाने की तस्वीरों में कहीं दिखाई नहीं देगी। दुनिया की सारी जिम्मेवारियां, गृहस्थ जीवन, दुनिया भर के तनाव छोटे छोटे बच्चों के सिर पे आ जाते थे। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के आने के पश्चात जो बड़ा परिवर्तन हुआ है, अब 25 साल तक, 30 साल तक बच्चे पढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से उनका आपस में संपर्क हो रहा है। पहली बार प्रेम की भावना का एहसास होता है। यह भावनात्मक लगाव है। यहीं पे नहीं रुक जाना है, इसके भी आगे जाना है। व्यक्ति से प्रेम अच्छा है, ठीक है, शुभ है, सुंदर है, लेकिन याद रखना वह सपने के तुल्य है। आज है, कल नहीं हो जाएगा। आज जहाँ मोहब्बत है, कल वहाँ नफरत पैदा हो जाएगी। इसको आप बचा नहीं पाओगे ज़्यादा देर तक। लेकिन फिर भी इसने एक छलांग तो लगाई। शरीर के पार कुछ विदेही चैतन्य की झलक मिली। दूसरा कोई मुझे प्रेम करता है, इससे एक आत्मसम्मान
सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होता है। मैं किसी को प्रेम करता हूं, उसके भीतर भी मुझे कुछ दिव्यता नजर आती है। माना कि यह झलक ही है, ज़्यादा समय ना टिक पाएगी, लेकिन एक ऊंची छलांग तो हमने लगाई, माना कि फिर हम जमीन पे आ गिरे, चारों खाने चित्त, मगर आकाश की एक छोटी सी अनुभूति तो हुई। केवल काम वासना में जीने वाले पशु तुल्य व्यक्तियों को कभी ये झलक भी नहीं मिलती थी। यह झलक बड़ी मददगार होगी आगे के विकास में। हम बार बार चाहेंगे कि वह सुखद अनुभूति जिसमें अत्यंत शांति और आनंद घटित हुआ था, वह घटित हो, और हम पाएंगे कि सामान्य जगत में मनुष्यों के साथ संबंधित होकर यदा कदा वह घटना घटती है, बार बार नहीं घटती, और हमारे प्राण तड़पते हैं और प्यासे हैं उसके लिए। तब एक नई खोज शुरू होती है कि प्यास मेरे भीतर है, और जहाँ मैं पानी पीने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ से कोई तृप्ति मिलती नहीं, क्योंकि शीघ्र ही अहंकार आ जाते हैं, संघर्ष शुरू हो जाता है, क्रोध कलह शुरू हो जाती है। जो झलक मिली थी वह गायब हो जाती है, लेकिन उसकी प्यास तड़प तो लग गई। तब हम एक तीसरे आयाम में प्रवेश करते हैं कि क्या यह संभव है कि दूसरे के सहारे के बिना मैं उस अनुभव में पहुंच सकूं, अपने एकांत में मैं रसपूर्ण हो सकूं। स्वयं के प्रति प्रेम पूर्ण होने का नाम ही ध्यान है, मेडिटेशन है। और हम पाते हैं कि हाँ, यह संभव है। मुझे किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निर्भरता कांटे की तरह चुभती है और दूसरा व्यक्ति उसका शोषण करता है। तब हम ध्यान में गति करते हैं और तो हम पाते हैं कि हम बिल्कुल अकेले, बिल्कुल एकांत में भी उस पर हम शांति को, सारे जगत के प्रति एक मैत्री भाव को महसूस कर सकते हैं। हम भक्ति में प्रवेश कर जाते हैं, प्रेम अपने उच्चतर शिखर पर पहुंच गया। तो मैं कहना चाहूँगा, लाल रंग भी उसी इंद्रधनुष का है, बीच का हरा रंग भी उसी का है, और ऊपर का बैगनी और उसके बाद पराबैगनी, वो पराभक्ति वाला, वह भी उसी का रंग है। चूंकि ओशो इस पूरे इंद्रधनुष के सभी रंगों का सम्मान करते हैं, क्योंकि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। यदि हमने एक की निंदा की, आलोचना की, उसका दमन किया, तो फिर याद रखना हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, ऊपर नहीं उठ पाएंगे। काम का दमन करने वाला काम विकृति में चला जाएगा, प्रेम में नहीं जाएगा। जबरदस्ती ब्रह्मचर्य को साधने वाला या तो पाखंडी हो जाएगा या पागल हो जाएगा। सिर्फ दो ऑप्शन है उसके पास। यदि चालाक है तो पाखंडी हो जाएगा, और अगर उसने ईमानदारी से कोशिश की, पागल हो जाएगा। पागल खानों में अधिकांश लोग जो भर्ती हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं अधिकांश यौन विकृति की वजह से। ये दोनों ही बातें चुनने योग्य नहीं है। काम वासना का सहज स्वीकार हो, तब हम उससे ऊपर उठते हैं, हम प्रेम भावना तक पहुंचते हैं। इसको मैं कहता हूं ह्यूमन लव, मानवीय प्रेम। और उसको जीकर उससे संतोष भी मिलेगा और असंतोष भी मिलेगा, दोनों बातें मिलेंगी। खूब ऊंचाई भी मिलेगी और गहरे खाई में भी गिरोगे, सपने चकनाचूर भी होंगे, लेकिन फिर भी वह बहुत उपयोगी है, क्योंकि उससे हमें और आगे जाने की प्रेरणा मिलेगी और हम दिव्य प्रेम तक पहुंच जाएंगे।